Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 1, एक किरण। यहाँ पे सूरज की किरणों से रिलेटेड हमें बताया गया है। सबसे पहले सूरज आते ही क्या कहता है, बच्चों मैं आ गया, अब तुम भी आलस छोड़कर झटपट तैयार हो जाओ और पढ़ने जाओ। हम सभी को जगाने और लाभ पहुंचाने सूरज काका रोजाना समय पर आ जाते हैं। ये किसने कहा? पक्षियों ने। अब बच्चों ने क्या कहा? सूरज काका आप वक्त पर आ जाते हैं और नया जोश व नई उमंग भर जाते हैं। अब मुर्गे ने कहा, अरे मैं भी तो जगाता हूँ, कुकड़ू कू मेरी ऐसी वाणी सुनकर उठ जाते हैं सोए सब प्राणी। एक किरण ने सुबह सुबह जब आकर मुझे जगाया, मुर्गा बोला कुकड़ू कू चिड़ियों ने गीत सुनाया। कि सूरज की किरणें सुबह सुबह आती हैं और उन्होंने आकर मुझे जगा दिया। मुझे किसको? जो इस कविता को लिखने वाला कवि है उसको। मुर्गा बोला कुकड़ू कू चिड़ियों ने गीत सुनाया, और मुर्गे ने कुकड़ू की बांग लगाई और चिड़िया ने भी प्यारा प्यारा गीत सुनाना शुरू कर दिया। सुबह हो गई, आलस छोड़ो, झटपट तुम उठ जाओ। कि अब सुबह हो गई है और जो तुम्हारे अंदर आलस है उसको तुम छोड़ दो और झटपट तैयार होकर पढ़ने के लिए चले जाओ। हो तैयार, चलो तुम पढ़ने, तनिक न देर लगाओ। कि देर, तनिक मीन्स क्या होती है? बिल्कुल भी, थोड़ी सी भी देर ही नहीं करनी है और जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल जाना है। मैं भी झट तैयार हुआ, आलस ना मुझको आया, झटपट पहुंचा विद्यालय में, पढ़ना मुझको भाया। कि मैं भी झटपट से क्या हो गया? तैयार हो गया। झटपट मीन्स जल्दी जल्दी से मैं तैयार हो गया और मुझ में कोई भी आलस नहीं आया। और झटपट में कहाँ पहुंच गया? जल्दी से मैं विद्यालय में पहुंच गया और मुझको पढ़ना बहुत भाया मीन्स बहुत अच्छा लगा। पढ़ना लिखना ज्ञान बढ़ाना ये जीवन के काम। कि हमारे जीवन का काम क्या है? हमें पढ़ना है, लिखना है और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है। बड़े बनो, यश धन को पाओ, सदा बढ़ाओ मान। कि तुम्हें क्या करना है? पढ़ना है, लिखना है, बड़े होना है और यश मीन्स होता है कीर्ति, नाम कमाना। आपको नाम कमाना है, धन कमाना है, और सदा मीन्स हमेशा। हमेशा सबका क्या करना है? मान बढ़ाना है या उनका सम्मान करना है। इसके बाद आता है आपका श्रुति लेख और उच्चारण। किरण, कुकड़ू को, चिड़िया, विद्यालय, ज्ञान, यश। अब आती है कविता की बात। मौखिक मीन्स होता है जिसको हम बोल बोल कर बताते हैं। कि टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप उसका आंसर दीजिए। सुबह सुबह किसी ने आकर जगाया, सुबह सुबह सूरज की किरणों ने आकर जगाया। तो किसने की जगह आपका आएगा? सूरज की किरणों ने। और क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि आपका सुबह सुबह सूरज की किरणों ने आकर जगाया। सुबह होने पर क्या छोड़ने के लिए कहा गया है? तो यहाँ क्या की जगह आएगा आपका? आलस। सुबह होने पर आलस छोड़ने के लिए कहा गया है। झटपट तैयार होकर क्या करने के लिए कहा गया है? झटपट तैयार होकर विद्यालय जाने के लिए कहा गया है। झट से कौन तैयार हो गया था? झट से कौन की जगह आएगा? कवि तैयार हो गया था। इसके बाद आपका आता है लिखित में सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला है कि किरणें सुबह सुबह जगाती। किसकी किरणें सुबह सुबह जगाती हैं? सुबह आती है सूरज की किरणें। ना तो तारों की किरणें होती और ना ही चंद्रमा की किरणें होती हैं। फिर आता है पढ़ना लिखना किसके काम है? पढ़ना लिखना जीवन के काम है। ब्लैंक में तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। क्या करने में? पढ़ने में तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। फिर आपका आता है सही वाक्यों पे सही और गलत वाक्यों पे गलत का निशान लगाइए। सूरज की किरण आने पर चिड़ियों ने रोना शुरू कर दिया। रॉन्ग। चिड़ियों ने गाना शुरू कर दिया था। सुबह होने पर आलस छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल राइट। पढ़ लिख कर केवल धन पाया जा सकता है। रॉन्ग। पढ़ लिख कर ज्ञान अर्जित किया जाता है, यश अर्जित किया जाता है। पढ़ने लिखने से मान बढ़ता है। बिल्कुल राइट।
इसके बाद आपका आता है कविता के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। सुबह हो गई, आलस छोड़ो, झटपट तुम उठ जाओ, हो तैयार चलो तुम पढ़ने, तनिक न देर लगाओ। इसके बाद आता है आपका समान तुक वाले शब्दों का मिलान कीजिए। भगाया, जगाया। आपको पीछे के जो साउंड होती है उसकी आवाज़ निकालनी है। गाया, गाया। यहाँ पे या है, यहाँ आपका ये रहा। भाया, लाया। झटपट, खटपट। पढ़ना, गढ़ना। मान, ज्ञान। मैंने यहाँ पे मैचिंग ना करके आपको नंबरिंग डाली है कि जो कै का आंसर है भगाया वो यहाँ पे आएगा जगाया। फिर आता है आपका एक शब्द में उत्तर देना है आपको। बच्चों को किसने जगाया? सूरज की किरणों ने। सुबह सुबह किसने गीत सुनाया? चिड़िया ने। चिड़िया ने या फिर चिड़ियों ने, दोनों भी लिखा जा सकता है। क्या होने पर आलस छोड़ देना चाहिए? सुबह होने पर आलस छोड़ देना चाहिए। हमें जीवन में क्या प्राप्त करना चाहिए? यश और धन। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक वाक्य में लिखिए। सुबह होते ही क्या क्या हुआ? सुबह होते ही सबसे पहले सूरज की किरणें आई, मुर्गे ने भी बांग लगाई और चिड़ियों ने गीत गाया, चिड़ियों ने गीत सुनाया। सुबह होने पर आलस छोड़कर क्या करने के लिए कहा गया है? तो सुबह होने पर आलस छोड़कर तैयार होकर स्कूल जाने के लिए कहा गया है कि आपको झटपट से तैयार होना है और फिर आपको विद्या अर्जित करने के लिए विद्यालय जाना है। जीवन के क्या काम है? पढ़ना, लिखना और ज्ञान बढ़ाना जीवन के काम है। आप क्या को छोड़ दोगे? पढ़ना, लिखना और ज्ञान बढ़ाना जीवन के काम है। कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कविता से सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है आपका भाषा और व्याकरण। सही मिलान कीजिए। मुर्गा कैसे करता है? मुर्गा करता है कुकड़ू कू। चिड़िया क्या सुनाती है हमें? चिड़िया सुनाती है गीत। विद्यालय हम क्या करने जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। और सुबह 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 क्या आती है? किरणें आती है। फिर आपका आता है शुद्ध वाक्यों पर गोला बनाइए। अब ये किरण है, जबकि मात्रा किसकी आएगी? किरण, छोटी की मात्रा आएगी। सुबह हमारा बिल्कुल सही है। चिड़ियों, ज्ञान, आलस। अब देखो, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, तो इसको जब हम साउंड करेंगे तो ये बनेगा सुबह और ये है सुबह। ये है चिड़ियों और ये चिड़ियों। ये आलस और ये है आलस। ये मुगरा, ये है आपका मुर्गा। ज्ञान, ये वाला आपका ज्ञान बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द क्या होता है? जो हमें उल्टे अर्थ देते हैं। जैसे सुबह, सुबह का उल्टा आएगा शाम। देर, देर का आएगा जल्दी। जीवन, मरण। जागना, सोना। चलना, बैठना। मान, अपमान। या फिर चलना का आएगा रुकना। चलना, रुकना। सॉरी, उठना का आएगा बैठना। ये यहाँ पे गलत है, सॉरी। नेक्स्ट आपका आता है किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको सदा। इसका समान अर्थ क्या बनेगा? इसका बनेगा हमेशा या प्राय। मान का बनता है सम्मान, विद्यालय का स्कूल,
यस का कीर्ति, गीत, गाना, तनिक, जरा। इसके बाद आता है, क्या आप जानते हैं कि सूरज भी क्या है, एक तारा ही होता है। जबकि तारे हमें रात को दिखाई देते हैं, सूरज हमें रात को दिखाई नहीं देता, परंतु सूरज भी एक तारा ही होता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है, कि हमारा जो सूरज है, जो हमारी पृथ्वी है, उससे भी 100 गुना ज़्यादा बड़ा है, और सूर्य की चारों ओर पृथ्वी घूमती है। इसके बाद है हमारी और आपकी बातें। यहाँ पे आपको विचार करना है कि नियमित दिनचर्या अपनाने से व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता जाता है। आप बताइए कि अनियमित दिनचर्या वाले व्यक्ति को किन किन, देखो अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपके सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, आप समय से स्कूल पहुंच जाते हो, अपने घर के काम भी निपटा सकते हो। अगर आप उठने में लेट हो जाते हो तो आप में आलस रहेगा, आप विद्यालय जाने में लेट हो जाओगी, और अगर आप विद्यालय जाने में लेट हो गए तो वहाँ भी आपको डांट पड़ेगी और आपको स्कूल में भी नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप घर में रहते हैं या फिर किसी ऑफिस में जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, वहाँ भी अगर आप लेट जाएंगे तो आप समय से ना पहुँचने के कारण वहाँ भी आपको डांट खानी पड़ सकती है। तो इसीलिए हमारी जो दिनचर्या है, जो दिन के काम है, वो नियमित समय से होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक आपको वर्ग पहेली दी गई है, सॉरी वर्ग पहेली नहीं है, इसको हम पहेलियाँ कहते हैं। जैसे यहाँ पे है, चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग, गले में पानी। यहाँ आपको ये बताना है कि इस पहेली का मतलब क्या है। दूसरा है, पैर नहीं है पर चलती रहती, हाथों से अपना मुंह पोंछती रहती। ये दो पहेलियाँ आपको दी गई हैं, इन दोनों के आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनका जो अर्थ है, जो मतलब है, वो क्या है। उसके बाद है, नीचे कुछ पशु पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनकी बोलियों को लिखिए। पशु पक्षी का नाम है और यहाँ पे बोली है, जैसे मुर्गा कुकड़ू कू करता है, कौवा काऊ काऊ करता है, तोता टाई टाई करता है, कुत्ता भों भों करता है, और बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। आप और आपकी कल्पना, इमेजिनेशन की आप कल्पना कीजिए कि आपको सूरज से बातें करनी है, तो आप कौन कौन सी बातें करेंगे, आप अपने मन से सोचिए। आपकी डिजिटल दुनिया, आज आप किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा सके, आप आज के गृह कार्य की जानकारी लेने के लिए अपने विद्यालय के दोस्त से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आप जिस प्रकार से बात करेंगे उसी प्रकार से अपने किसी दोस्त से कक्षा में बात कीजिए, कि जैसे आप बात करते हो, आपके अपने दोस्त से आपको काम लेना है तो आप उसको फ़ोन कीजिए और उससे बातें करके देखिए कि आप क्या बातें करते हैं। उसके बाद आता है आपका जीवन कौशल व मूल्य, कि सूर्य हमें दिन भर प्रकाश मिलता है, हमारा प्राकृतिक चीज़ों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके साथ हमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और उनको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर आता है खेल खेल में, खेल की घंटी में पंक्ति बनाकर विद्यालय के मैदान में जाइए और खेलिए। कक्षा पहुंचने के बाद जो भी आपको वहां अच्छा लगा उसका चित्र बनाइए, कि आप अपने विद्यालय में गए, वहाँ पे आपने कौन कौन से गेम खेले, क्या क्या किया, आपको क्या क्या अच्छा लगा, उस चीज़ को जो सबसे आपको अच्छा लगा उसकी यहाँ पर आपको एक पिक्चर बनानी है। ये है आपका सेकंड क्लास का चैप्टर नंबर 1। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।